बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। ऐसे नामदेव जी महाराज जिन्होंने भक्ति की ध्वजा फहराई। नामदेव जी महाराज का जन्म कार्तिक शुक्ल एकादशी रविवार को हुआ था और ये महाराष्ट्र में हिंगोली जिला में प्रकट हुए थे और इन्होंने महाराष्ट्र की भूमि को पावन किया। यहाँ के राजा उस समय मुस्लिम सिकंदर थे। इनके कान में जब ये चर्चा गई कि भाई आजकल नामदेव का तो बड़ा जलवा हो रहा है, दुनिया आगे पीछे घूम रही है और आजकल हम लोग जानती हैं किसी की पूंछ जब बढ़ती है तो विरोधियों को पूंछ नहीं देखी जाती, पूंछ काटने की कोशिश पर चालू हो जाती है कि इसकी पूंछ को नष्ट कैसे किया जाए। नामदेव की पूंछ इतनी बड़ी और ध्यान देना पूंछ भक्ति की होती है और विरोधी पर कितनी उसको काटना चाहे, पूंछ को जितना विरोध करोगे पूंछ उतनी बढ़ेगी। प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण है अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमंत लाल की लंका में पूंछ को काटना चाहा तो हनुमंत लाल ने सोचा कि मैं राम का दूत और राम का दूत होकर वो इन विकारों के हाथों अपनी प्रतिष्ठा की पूंछ कटा के जाऊंगा। ये तो बड़ी शर्म की बात है। राम भक्त होके और रावण जैसे विकारियों के हाथों से अपनी पूंछ कटा के जाएं तो हनुमंत लाल परेशान हो गए। अब क्या करें? बार बार प्रार्थना करने लगे और जैसे ही पूंछ में आग लगानी चाहिए तो बाणे पूंछ कीन कपी खिला, रहा न नगर वसन घृत तिला। पूंछ जितनी काटने की कोशिश करोगे, जितनी सज्जन की कोई दुर्जन पूंछ उखाड़ना चाहेगा उतनी ही उसकी पूंछ बढ़ेगी ना कि कटेगी। नामदेव की पूंछ के पीछे पड़ गए, सारी प्रजा पीछे पड़ गई। कैसे इसको नष्ट किया जाए, कैसे इसकी महिमा को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन सिकंदर ने बुलाया, मैंने सुना है तुम्हारे बड़े जलवे हो रहे हैं, तुम्हारा बड़ा नाम है, दुनिया आगे पीछे घूम रही है, तुम्हारी स्तुतियां करती। नामदेव, अरे महाराज मेरा कहाँ नाम है, नाम तो किसी और का है, मैं तो उस नाम का काम कर रहा हूं। नाम कोई और है और मैं नाम के पीछे काम में लगा हूं, नाम का दास हूं। अब इसमें मेरे नाम से मुझे कोई जानने लगे, इसमें मेरा क्या दोष है? सिकंदर बोले घुमा फिरा के बात मत करो, बड़ा साम्राज्य बड़ी भूतक विद्या फैला रहे हो, हमारे राज्य में ये आडंबर नहीं चलेगा। और नामदेव से बोला अगर सच्चे भक्त हो तो एक मरणासुर ने गाय पड़ी थी, इस गाय को जला दो तो मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम भक्त हो। नामदेव जी ने सोचा ये तो हमारी परीक्षा नहीं है, ये हमारे प्रभु की परीक्षा है। हम फेल हो जाएं हमें इसका गम नहीं है, पर हमारे सरकार को कोई फेल करे, हमारे सरकार को कोई झुकाना चाहे, ये हमें स्वीकार नहीं है। नामदेव ने प्रार्थना की कि हे सरकार आज तो लाज बचानी पड़ेगी। उस गाय के पास गए, गाय के ऊपर हाथ फेरने लगे और नामदेव जी ने वहां पर एक अद्भुत पद गाया, भगवान को पुकारा। क्या गाते हैं? विनती सुनो जगदीश हमारी, विनती सुनो जगदीश हमारी, विनती सुनो जगदीश हमारी, विनती सुनो जगदीश हमारी। मोहते अति भारी मोह पड़ी अति भारी, विनती सुनो जगदीश हमारी।
से आंसू बहते जा रहे हैं। हे नाथ, आज राखो, फिर कभी नहीं पढ़ूं, आपको परेशान नहीं करूंगा। आज लाज मेरी नहीं जाती है, तो मेरी लाज जाते हैं नांगल। तो मेरी लाज जाते हैं नागर। तो मेरी लाज जाते हैं नांगल। तो मेरी लाज जाते हैं नागर। चरणन पर दुखारी, चरणन पर दुखारी, विनती सुनो जगदीश हमारी। ओ विनती सुनो जगदीश हमारी। बार बार ये प्यारे, लाज मेरी नहीं आपकी जा रही है। अगर ये गाय आज जीवित नहीं हुई तो ये सिकंदर हमें राज्य से बाहर लतेड़ देगा। हमारा अपमान नहीं, आपका अपमान होगा, क्योंकि मेरा आश्रय केवल आप हो। मेरा आश्रय केवल नाम है। मैं नाम का दास बन गया, और आज नाम का कोई अपमान करे, ये हमसे सहा नहीं जाएगा। गवर्नमेंट जॉब वाली इज्जत आपको भी चाहिए तो अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। अगर दयालु हो करुणा सिंधु, करे दया ये प्यारे, करुणा सिंधु। अगर दयालु हो करुणा सिंधु, अगर दयालु करुणा सिंधु। अगर दयालु हो तो क्या जीवन गाय दुखारी, जीवन गाय दुखारी, विनती सुनो जगदीश हमारी। ओ विनती सुनो जगदीश हमारी। अगर दयालु हो, अगर तनिक भी आपको हमारी जरूरत है, तनिक भी आपने हमें समझा हो अब तक, तो ये मरी गाय जीवित हो गाय दुखारी, इस गाय को आप जीवन दान दीजिए। और तीसरी पंक्ति में क्या अद्भुत भाव है, अगर ऐसा नहीं किया तो भंवरे पड़ी यह नैया मेरी। 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 तज हो देह दुखारी, तज हो देह दुखारी, विनती सुनो जग, सुनो जग, सुनो जगदीश विनती सुनो जगदीश हमारी। विनती सुनो जगदीश हमारी। विनती सुनो जगदीश हमारी। चरणन परो दुखारी, जय हो, जय हो। चरणन परो दुखारी, विनती सुनो जगदीश हमारी। विनती सुनो जगदीश हमारी। विनती सुनो जगदीश हमारी। हे नाथ, आज रख लो लाज,
और जैसी ही प्रार्थना की, गाय के ऊपर हाथ फेरा, ज्यों की त्यों गाय उछल के भागी है। और सिकंदर आदि जितने विरोधी थे वो सब टकर मकर देखते रह गए। और नामदेव आंख बंद करके, अभी इन्हें पता नहीं है क्या हो गया है, ये तो समझ गए कि आज मरना निश्चित है, क्योंकि अब भगवान की भी गलती नहीं है। इतने जल्दी में इतना सिद्ध तो बन नहीं गया कि भगवान हमारे आदेश पर खड़े हो जाएं। इतना मैं अभी सक्षम नहीं हूं कि भगवान मेरे इशारों पर नाचने लगे। भगवान इतने जल्दी नहीं आएंगे, भगवान गाय को जीवित नहीं करेंगे इतने जल्दी। भला मैं होता कौन हूं, मेरी क्यों सुने वो? बहुत है सुनाने वाले, बहुत है इशारों पर नचाने वाले, एक से एक संत पड़े हैं। मैं नामदेव दर्जी कपड़ा सलने वाला, मेरी कैसे सुनेंगे? और जब सिकंदर चरणों में गिर गया साष्टांग, तब आंख खुली, ये कौन गिरा है? और आंख खोल के देखा तो सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और हरे राम 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 हरे हरे। सब पूरी प्रजा कीर्तन गा रही है। नामदेव जी समझ गए उस नटखट का चमत्कार हो गया, कृपा बरस गई। ऐसी ही एक बार की बात है, एक बड़े मणिक थे, धनवान थे, स्वर्ण दान करते थे, सबको स्वर्ण दान दिया। मणिक ने पूछा, भैया कोई रह तो नहीं गया हमारे राज्य में, कोई रह ना जाए? तो सबने कहा, अगर आप देना भी चाहते हो तो एक बड़ा रसिक भक्त है, ठाकुर जी से बड़ा नेह है उसका, बड़ा प्रेम है। कौन है? बोले नामदेव। जाति का तो नामदेव है, पर संस्कार धर्म पूरा वैष्णव धर्म है, उसके संस्कार बड़े अवर्णनीय हैं, वर्णन नहीं किए जा सकते, इतना रत है ठाकुर जी में। अब मणिक ने बुलावा भेजा, बोले वो क्यों रह जाए, उसे भी बुलाओ, उसे भी दान दे दें। तो नामदेव जी के पास जब बुलावा गया, नामदेव जी ने कहा, भैया उनसे कहो कि ना तो हम ब्राह्मण हैं, ना संत हैं, न ऐसी कोई हमारी क्रिया है कि उस दान को हम पचा पाए, इसलिए उनसे कहो ये साधु संतों का हक है, ब्राह्मणों का हक है, ये उन्हीं को दान दें, मंदिर में दान कर दें, हमें दान नहीं चाहिए। एक बार भेजा, भगा दिया, दोबारा भेजा, 30 बार भेजा, और जब तीसरी बार गया तो अब नामदेव जी ने कहा चलना चाहिए। इसमें भी तिरस्कार होता है, ज्यादा सिद्ध भी ना बनो, नहीं 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 हम तो छूते ही नहीं है पैसा, ये भी अपराध है लक्ष्मी जी का। कई ऐसे नहीं है, कई ऐसे बोले हम तो छूते नहीं, और बटोरने वाले किराए से अलग लगे हैं, अब तुम कहते हम छूते ही नहीं है। और अंदर चकाचक भंडार भरा भरा है। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये तो हनुमंत लाल से बड़ा संत कौन हो सकता है? और हनुमंत लाल ने भी ऐसा नहीं कहा कि हम त्यागी हैं। जब खोज करने निकले तो मैनाक पर्वत, स्वर्ण का पर्वत था, हनुमंत लाल जी के सामने आया, आराम कर लीजिए, थक रहे होंगे। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा, नहीं नहीं दूर रहो, हम सोना छूट नहीं है, नहीं, हनुमान ते परसा, स्पर्श किया, सम्मान किया, ये नहीं कहा नहीं नहीं हम नहीं छूएंगे तुम जाओ, नहीं, हनुमान ते परसा और कर पुण्य कीन प्रणाम। बोले धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की, लेकिन हमारी भी एक कमी है। क्या? बोले राम काज कीन है बिना मोह कहाँ विश्राम। अभी मैं राम काज से निकला हूं। तो नामदेव जी ने कहा कि अब ज्यादा बेचारा बार बार बुला रहा है, ये भी अपराध है। गए नामदेव जी। मणिक ने कहा कहिए क्या दे दूं? तो नामदेव ने कहा सुनो भैया, अगर दान करना ही है तो मोह मांगा दान देना चाहिए, किसी की जो इच्छा हो। दान भी ऐसा करो, भले छोटा करो पर उसका उपयोग हो। मणिक बोला बिल्कुल महाराज, एक बार बोले। तो नामदेव जी ने कहा पहले एक तुलसी का पत्ता ले आइए। तुलसी का पत्ता मंगाया और उस पर केवल रा लिख दिया, पूरा नाम नहीं लिखा, केवल रा लिखा।
और तराजू पर रख दिया, बोले इसके बराबर जो हो जाए वो हमें दान दे दीजिए। दादू। Oh, I see. दे दीजिए। अब मरे परेशान हो गया, जितना उसके पास शेष सोना बचा था वो तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया। एक पल्ले पर केवल तुलसी का पत्ता, उस पर रा लिखा है, और दूसरे पल्ले पर सोना रखता जा रहा है। घर का पत्नी बधुओं का सारा स्वर्ण पूरा हो गया तो गांव मोहल्ला से लाने लगा, पर उस तुलसी के पत्ता की बराबरी और राम के केवल आधे अक्षर की बराबरी नहीं कर पाया। नामदेव जी भजन कर रहे हैं, बोले दो, मैं तो कह रहा हूं, आपने कहा था मैं मांगा दूंगा, अब दीजिए दान। तुलसी की भी यहां पर महिमा बढ़ाई है नामदेव जी ने कि तुलसी जैसी भी प्रीति करो। जिस घर में तुलसी है, तुलसी का नित्य जिसके ऊपर परछाई पड़ रही है, जिसके ऊपर नित्य तुलसी की छाया है, उसे नरक कभी दर्शन करना नहीं पड़ता। ये गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण में बड़ी अद्भुत व्याख्या आई है 12 अध्यायों में। हर अध्याय में तुलसी जी का नाम आया है कि मरणासन्न व्यक्ति को अगर तुलसी की परछाई पड़ जाए, तुलसी जी का पत्र उसके दलमुख में रख दिया जाए, तो उसे ठाकुर जी अपना चरणान और आदि बनाते हैं। ये तुलसी जी की महिमा बताई है। गरुड़ पुराण में तो इतना तक बताया कि मरणासन्न व्यक्ति को इधर उधर ना करके जब वो मर जाए तो तुलसी के नीचे गौ गोबर से लीप करके और सुंदर आसन से श्वेत वस्त्र का देके और उस प्राणी को वहां लटा देना चाहिए। जब तक सही तभी तक है, कम से कम तुलसी की छत्र छाया बनी रहे, क्योंकि तुलसी हरि प्रिया है, विष्णु चरणानुरागी है, सालक राम चरणानुरागी है। और जो भगवान से प्रीति करती हैं, भगवान से जो मिलाने का काम करती हैं, तो क्यों ना इन्हीं का आश्रय लिया जाए। तो वर्णन आता है, प्रियादास स्वामी जी ने लिखा है कि तुलसी जी के पत्र पर आधा लिखा राम का शब्द, और जिसका मणिक जी पूरी इधर उधर से सोना लाते रहे पर पूर्ति नहीं कर पाए। मणिक जी हाथ जोड़ के बोले, नामदेव जी से लज्जा रख लो महाराज, आप बताओ कैसे ये पूरा पड़ेगा। नामदेव जी ने कहा एक काम और करो। क्या? बोले जितने तुमने पुण्य धर्म किए हो वो हाथ में जल लेके संकल्प करके और ये जल उस पल्ले पर छोड़ दो। सबसे प्रार्थना की, सब अपने अपने पुण्य दे दो। अब अपना पुण्य कौन देने को तैयार? बोले वाह, बड़ी मुश्किल से पापों को पचा रहा हूं, अपना पुण्य तुम्हें दे दूं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे झेलूंगा दुनिया को। लेकिन जैसे तैसे मणिक ने जितने सत्कर्म किए हों सबको अंजलि में जल लेकर के अभिमंत्रित करके और जैसे ही पल्ले पर छोड़ा तो अभी भी तुलसी की बराबरी नहीं हुई। तो नामदेव जी बोले, राजन मैं यही साबित करना चाहता था कि तुम्हारे पुण्य कर्मों में कहीं ना कहीं कोई दोष रहा, तुम्हारे पुण्य कर्मों में भी कहीं ना कहीं अपराध है, तब तो वो पुण्य कर्म भी इस तुलसी की बराबरी नहीं कर पाए। अंत में प्रार्थना की, लाज रख लो महाराज, आज के बाद में तुम्हारा दास हो गया, सारा धन दौलत सुंदर संतों के नाम करते हुए। और वो मणिक जी नामदेव जी के साथ थरकैयां लेने लगे और भगवान का संकीर्तन करने लगे। नामदेव ने कहा, भैया ऐसी तुलसी की महिमा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे तिनामानि मोहल बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे तिनामानि मोहल बदंती। नाथे तिनामानि मोहल बदंती, नाथे तिनामानि मोहल बदंती, नाथे तिनामानि मोहल बदंती। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतं तं तरणौ गृहीत्वा। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री
हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। ये श्लोक है भागवत जी का। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। बार बार भक्ति महारानी ज्ञान वैराग को लेके ये कीर्तन कर रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार नामदेव जी ने उसका अभिमान चूर्ण किया कि केवल दान से ही काम नहीं चलता, दान के साथ भगवत चरणानुराग का मान होना चाहिए। इसके बाद एक बार ठाकुर जी ने नामदेव की परीक्षा लेनी चाहिए। इनके घर में एक बार आग लग गई। अब जब आग लग गई मकान में तो नामदेव जी ने देखा तो जो सामग्री बचने वाली भी थी उस आग से, वो भी नामदेव जी उठा उठा करके उस आग में फेंकने लगे। ठाकुर जी ये भी लो, ये भी लो, ये भी तुम्हारा, अरे अरे अभी ये तो साबित रह गया, ये भी उठा के सब अग्नि में फेंक रहे हैं, इसको भी ले जाओ, हमें पता है तुम हमसे सब छीनना चाहते हो। ये आग नहीं है, ये रुद्र अवतार भगवान आपका ही अंश है, सब ले जाओ। तो वर्णन आता है उस अग्नि से भी नारायण प्रकट हो गए। बोले वाह नामदेव, इस अग्नि में भी तुमने हमें पहचान लिया, हमें खोज लिया। हमें बताओ, तुमने इतने सरल कोमल सलल शीतल है और इस शीतलता को तुमने अग्नि में झोंक दिया, अग्नि का रूप दे दिया मुझे। तो नामदेव जी बोले इसीलिए कि शायद आप ही ऐसा चाहते हो कि जब कुछ नहीं रहेगा तो अपने आप तुम्हारे चरणों में भिक्षुक बन के लेटा रहूंगा, इसलिए शायद आपने हमारे भवन में आग लगा दी। हर विषम परिस्थिति को नामदेव जी सुंदर ठाकुर जी की उपस्थिति का लक्षण देखते थे, ठाकुर जी की कृपा उसका दर्शन करते थे। और जब सारी कुटिया जल गई तो स्वयं लक्ष्मी नारायण एक ग्वालन का भेष बना के आए और नामदेव जी की सुंदर अपने हाथों से कुटिया बनाई, हाथों से छप्पर बनाया। और गांव वाले जो भी आए देखें, वाह भाई बड़ा गजब का छप्पर बनाया है, हमें भी बताओ वो कारीगर कौन सा है, हम भी बनवा लेंगे, हमारी भी इच्छा हो रही है। तो नामदेव जी बोले पहले बनवाने से पहले सब जलाना पड़ेगा। अगर बनवाना है तो पहले शर्त रखो, पहले, और फिर वापसी की कोई गारंटी नहीं है। भाई जलाने में भी वो समर्पणता चाहिए और वापसी में भी वो समर्पणता चाहिए। ठाकुर जी अब जैसे हमारी बनी तो हमने तुम्हें बता दिया, और तुम्हें जैसा उचित लगे सो करो। ऐसे ऐसे नामदेव जी की बड़ी महिमा है। एक बार और ठाकुर जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे, तो ठाकुर जी ने सोचा मैं भी तो देखूं इनका एकादशी का व्रत कैसा है। आजकल तो व्रत का केवल नाम रह गया है। जिसे व्रत करना हो तो कल व्रत है, आज रात्रि से ही तैयारी चालू, बढ़िया पकौड़े, जन बोले पता नहीं है कल व्रत है। और व्रत में भी फलाहार, फलाहारी नमकीन लो, फलाहारी रोटी लो, पुआ लो, बस क्या क्या पार, समोसे भी बनने लगे फलाहारी, आलू बंडा फलाहारी, थाल भर के आता है। बोले क्या है आज, बोले व्रत है, एकादशी व्रत है। हम तो कहते हैं भैया हमारा तो अनुभव है, मत रहो व्रत। व्रत का मतलब लांगन रहना नहीं है, व्रत का मतलब भूखा नहीं है, व्रत का मतलब है अपने जीवन में सुंदर सी प्रतिज्ञा का धारण कर लेना। व्रत को कहते हैं संकल्पबद्ध हो जाना, ये व्रत है। आप सोमवार व्रत करते हो तो उस दिन प्रतिज्ञा लें, आज सोमवार है। सोमवार का मतलब सोम, सरलता। आज कोई हमसे कुछ कह भी देगा लेकिन आज हमें किसी से कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि आज सोमवार का व्रत है। आज हम सोम रहेंगे, सरल रहेंगे। और पता चला बने हो पुजारी, खूब व्रत कर रहे हो और सामने थोड़ी सी भी बन बिगड़ गई तो बात कर दी गालियों की।
टूट पड़े तो किस काम का व्रत। दूसरा है मंगलवार, बोले आज हम मंगलवार व्रत करेंगे। अर्थ क्या है? बोले सबसे खूब भोजन करेंगे 4 बार, लेकिन आज हम कामना सबके लिए मंगल की ही करेंगे। ये हमारा आज मंगलवार का व्रत है। बुधवार का व्रत है, बुध का मतलब ज्ञान, सबको बुध बनाएंगे। हमारा शत्रु भी एक बार सामने आ जाएगा तो उसको भी हम सुंदर शिक्षा देंगे, उसको भी हम बुध बनाएंगे, क्योंकि आज बुधवार है। ऐसी 7 दिन की स्थिति है। तो व्रत का मतलब यह है कि आप संकल्पबद्ध हो जाएं। वैसे तो एकादशी का व्रत हर वैष्णव को करना चाहिए। अगर आप वैष्णव हैं और एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो आपको वैष्णव बनने का कोई अधिकार नहीं है, आप उसके अधिकारी नहीं हैं। वो एकादशी का जिस घर में व्रत होता है वहां स्वयं नारायण छत्र छाया बन के वास करते हैं। तो आज भगवान नामदेव जी की परीक्षा लेने पहुंचे। बोले देखें तो ये कैसा व्रत कर रहे हैं। ब्राह्मण का वेश धारण करके गए, दरवाजे पर बोले बहुत भूख लगी है महाराज, जल दीजिए, भोजन कराइए। नामदेव जी ने कहा देखो ब्राह्मण देवता क्षमा करो, आज एकादशी का व्रत है, आज ना तो हम जल दे पाएंगे ना भोजन दे पाएंगे। अभी तो अपनी निष्ठा में परपक थे। ब्राह्मण परेशान, बोले नहीं। और सभी गांव वालों ने जुड़ करके नामदेव जी को समझाया, अरे ब्राह्मण मर जाएगा भूखा, हत्या लगेगी, बात मान जाओ। नामदेव जी बोले कुछ भी लग जाए, एकादशी का व्रत नहीं तोड़ सकता मैं। और भगवान की लीला बड़ा नाभादास गोस्वामी जी कहते हैं, दर्शन करें। नामदेव जी के देखते देखते वो ब्राह्मण प्राण शून्य हो गया। सबने ब्रह्म हत्या लगा दी, नामदेव जी का बहिष्कार किया, गांव से बाहर कर दिया। अब नामदेव जी ने कहा एकादशी का व्रत तो चलो पूरा हो गया, अब ये मर गया है, कारण मैं ही हूं, मैंने इसे जलपान नहीं कराया तो इसका दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए। तो क्या किया, अपने हाथ से चिता तैयार की और नामदेव जी उस ब्राह्मण को लेकर के और चिता पर स्वयं गोदी में बैठा के ब्राह्मण को बैठ गए और अपने हाथ से ही उस चिता में नामदेव जी ने आग रख दी। प्रायश्चित तुरंत होना चाहिए, प्रायश्चित के लिए इंतजार नहीं। और तुरंत जैसे ही अग्नि रखी तो ब्राह्मण देवता से नारायण देवता प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वाह नामदेव जी, कितनी निष्ठा है। आज हमें ये भी पता चल गया कि तुम्हारा एकादशी का व्रत भी कोई आडंबर नहीं है, बड़ी परिपक्वता से आप व्रत में मतलब जो भी कार्य करते हो वो बड़ी एकाग्रता से करते हो। ऐसे नामदेव जी, ऐसी अनेक नामदेव जी की कथाएं आती हैं। एक बार नामदेव जी नदिया पर जल लेने गए, वहां भी ब्राह्मण को चाहे महाराज जलपान कराइए। वो जैसी नदी पर जलपान करने गए और लेने गए तो वहां भगवान भूत का वेश धारण करके आ गए, शायद ये डर जाए। और ब्राह्मणों को भेज रहे थे तो डर रहे थे, बोले भैया वहां तो भूत रहते हैं, भूतों का बसेरा है, हम तो नहीं जाएंगे। तो नामदेव जी बोले भैया जहां कोई नहीं जाएगा वहां हम चले जाएंगे। नामदेव जी गए, जल भर तो लिया। अब जैसे ही आने लगे तो चारों तरफ भूत, बड़े बड़े भूत, साथ में भयंकर आवाजें कर रहे हैं, भयभीत करने लगे नामदेव जी को। और नामदेव जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले वाह सरकार, आज हरि देखे लंबक लंबा। पद गाया, बोले वाह आज भूती बन के आ गए, ये तो रूप छोड़ देते महाराज, इसमें दुनिया घसेगी नहीं पास में। तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वाह नामदेव जी, हर जगह तुम हमें देखते हो, इससे बड़ी भक्ति क्या है। तो नामदेव जी के प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति बन जाए, हर जगह भगवान का आभास करो, भगवान का दर्शन करो, भगवान को भजो। घर में कभी अकेले हो, देश विदेश कभी अकेले हो, हमें डर लग रहा है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करते रहो। आपको ऐसा लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे आगे पीछे कोई
मानो ठाकुर जी जैसे बच्चा करता है, जाके जबरदस्ती खींचता है, खाता है, आधा गिराता है, ऐसे ठाकुर जी पाते थे उसके घर। ये था भक्ति का प्रभाव। इसलिए हम कहते हैं कि भैया भाव में बड़ा आनंद है। घर में कुछ भी भोजन बनाओ तो पहले आदत डालो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, क्योंकि भोग लगाने में फिर वो प्रसाद बन जाता है और प्रसाद में कोई दोष नहीं है। और बिना प्रसाद के लगा हुआ वो भोजन है, अन्न में जितना दोष है उतना दोष शास्त्रों में किसी में नहीं बताया। सबसे ज्यादा दोष अन्न में है, और उसी अन्न का अगर भोग लग जाए तो वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद की महिमा है कि प्रसाद दोषों को भी दूर करता है। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण दही। पहले ठाकुर जी को भोग लगाए। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज अब भोग लगाने लायक कुछ बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता है? भोजन वो करो जो ठाकुर जी को लगा सके। आप बड़े बड़े तीर्थों में जाओ, संतों की महिमा क्यों बढ़ती है? संतों की आदत होती है कुछ भी पाना है तो रसोईया नहीं, सीधे रसोईया जी बड़े प्यार से बुलाते हैं। और रसोईया जी दौड़ते हुए आते हैं, हाँ सरकार आज्ञा करें। बोले आज तो हमारे ठाकुर जी को पीताम्बरी पाने की इच्छा हो रही है। और साधुओं की भाषा में कढ़ी को पीताम्बरी बोलते हैं। आज हमारे ठाकुर जी पीताम्बरी पाएंगे। पाना स्वयं को है, लेकिन संबंध कितना प्यारा है, अपने ठाकुर जी पावेंगे। वस्त्र बढ़िया इच्छा हुई पहनने की, दुकानदार पे जाएंगे, भैया दुकानदार जी कोई रेशमी वस्त्र दिखाओ। आज हमारे ठाकुर जी की इच्छा हुई है कि रेशमी वस्त्र पहनेंगे। और करना क्या है? बोले लाके लेके आए और ठाकुर जी को स्पर्श करा दिया और मटकते स्वयं है, पर संबंध ठाकुर जी से जोड़ दिया। ये संबंध की महिमा है। ठाकुर जी से जुड़ो, क्योंकि बिना संबंध के, बिना ठाकुर जी से जुड़े आनंद नहीं है। ये हमारे स्वयं के जीवन का अनुभव है। पहले क्या था और जब से मिल गई आपकी गोदी तब अब क्या हूं, ये जो उसका अनुभव करता है वही समझ सकता है। और ये आप लोग भी अनुभव करते होंगे, हमारे भैया भी अनुभव करते होंगे, कैसे पिताजी माताजी का अद्भुत छत्र है और उसका कैसे आप भक्ति सेवा निष्ठा समर्पण के रूप में दर्शन कर रहे हैं। हम चाहे कि हम सेवा कर लें, नहीं कर पाएंगे जब तक उसकी कृपा ना हो। सेवा भी कृपा से होती है। सेवा, पूजा, साधना, आराधना, समर्पण, यात्रा, ये बिना ठाकुर की कृपा से नहीं होती है। प्रयास हर कोई करता है, लेकिन वो प्रयास असफल होते रहते हैं जब तक उसकी कृपा ना हो। आज कर्मा बाई पर ठाकुर जी रीझ गए। तो इस प्रसंग से